के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था हरिपुर। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे। खेतों में काम करना, गायों को चराना और शाम को चौपाल पर बैठकर कहानियां सुनाना उनकी दिनचर्या थी। हर दिन की शुरुआत लोगों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आती थी, लेकिन रघुनाथ के लिए हर सुबह एक नई कठिनाई और संघर्ष की कहानी साथ लाती थी। वह दिन भर गांव-गांव, गली-गली भटकता रहा। कई घरों के दरवाजे खटखटाए, कई लोगों से विनती की, पर उसकी मेहनत का फल केवल एक मुट्ठी चावल के रूप में मिला। सूरज ढलते-ढलते वह थक कर चूर हो गया था। निराश मन से जब वह घर लौटा, तो देखा कि सरला आंगन में चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा बुझा-बुझा और उदासी से भरा हुआ लग रहा था। रघुनाथ, तुम आ गए। आज क्या लाए हो? बस यही एक मुट्ठी चावल। सारा दिन गांव गांव भटकता रहा, हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर गया, लेकिन आखिर में बस इतना ही मिला। सरला ने गहरी सांस लेकर रघुनाथ की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। वह बोली, इस एक मुट्ठी चावल से क्या होगा? हम दोनों का पेट कैसे भरेगा? और कल कल क्या करेंगे? रघुनाथ घर में जाकर चुपचाप बैठ गया। उसका मन भारी था। वह सोच रहा था कि कैसे वह अपनी पत्नी का पेट भरेगा। तभी द्वार पर एक आवाज आई। कोई है? एक भिक्षु को कुछ भोजन दे दो। रघुनाथ और सरला एक दूसरे की ओर देखने लगे। रघुनाथ का मन धर्म संकट में फंस गया। एक ओर उसकी भूखी पत्नी थी, दूसरी ओर द्वार पर खड़ा भिक्षु। रघुनाथ ने सरला की ओर देखा और कहा, सरला, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन धर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। द्वार पर आए व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। रघुनाथ, तुम पागल हो गए हो। हमारे पास खुद खाने को नहीं है और तुम उसे एक मुट्ठी चावल देने की सोच रहे हो। लेकिन रघुनाथ का मन नहीं माना। वह उठा, उसने वह मुट्ठी चावल ली और द्वार पर खड़े भिक्षु की टोकरी में डाल दी। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो दान दिया वह तुम्हें 100 गुना लौट कर मिलेगा। ये लो, ये पतीला रखो। अब से खाना इसी में बनाना। इतना कहकर भिक्षु चला गया। रघुनाथ ने पतीले को हाथ में लिया। वह साधारण सा मिट्टी का पतीला था, जिसमें कुछ खास नहीं दिख रहा था। वह उसे लेकर घर के अंदर आया। जब सरला बाहर आई और उसने देखा कि रघुनाथ ने चावल भिक्षु को दे दिए, तो उसका गुस्सा फट पड़ा। रघुनाथ, तुमने ये क्या किया? अब हम क्या खाएंगे? भूखे मर जाएंगे। सरला, मैंने जो भी कार्य किया है वह केवल और केवल धर्म के पालन के लिए किया है। यह पतीला हमें भिक्षु ने दिया है। उसने विशेष रूप से कहा है कि अब से हमें सारा भोजन इसी पतीले में बनाना चाहिए। सरला ने पतीले की ओर गुस्से से देखा और तीखे स्वर में बोली, अब बताओ, इस पतीले में मैं क्या पानी उबालूं? घर में अनाज तो है ही नहीं। लेकिन जैसे ही उसने पतीला उठाया, उसे उसमें कुछ वजन महसूस हुआ। उसने उत्सुकता से पतीला खोला और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पतीले में गर्मा गर्म खाना था, चावल, दाल, सब्जी और रोटियां, जो इतनी स्वादिष्ट दिख रही थीं कि सरला का गुस्सा पल में गायब हो गया। रघुनाथ, ये खाना कहाँ से आया? मुझे नहीं पता सरला, भिक्षु ने तो खाली पतीला दिया था। शायद शायद ये जादुई पतीला है। सरला ने कई दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना देखा था। उसने जल्दी से खाना परोसा और दोनों ने जी भरकर भोजन किया। लेकिन रघुनाथ का मन अभी भी उसी सवाल में उलझा था। क्या यह पतीला वाकई जादुई है? खाना खाने के बाद रघुनाथ ने सरला से कहा, सरला, मुझे लगता है कि यह पतीला साधारण नहीं है। भिक्षु ने जरूर इसमें कोई जादू छिपाया है। आओ इसका परीक्षण करें। सरला ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने पतीला खाली किया और उससे फिर से खाना बनाने को कहा। हे पतीला, हमें फिर से स्वादिष्ट खाना दे। कुछ ही पल में पतीला फिर से गर्मा गर्म खाने से भर गया। इस बार खाना और भी स्वादिष्ट था। खीर, पूरी और कई तरह की मिठाइयाँ। रघुनाथ और सरला खुशी से झूम उठे। सरला, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यह पतीला हमारी जिंदगी बदल देगा। रघुनाथ और सरला ने फैसला किया कि वे इस जादुई पतीले का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए करेंगे। अगले दिन रघुनाथ ने गांव में ऐलान करवाया, हरिपुर के सभी लोग हमारे घर आए। हम सबको स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगे। जितना खाना चाहो खाओ और अपने परिवार के लिए भी ले जाओ। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई।
लोग हैरान थे कि एक गरीब भिक्षुक जो खुद दूसरों के सामने हाथ फैलाता था, अब पूरे गांव को खाना खिला रहा है। अगले दिन रघुनाथ के घर के सामने हजारों लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग उत्साहित थे, तो कुछ लोग, जैसे मंगल, यह देखने आए थे कि रघुनाथ इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिलाएगा। रघुनाथ और सरला ने पतीले से एक के बाद एक स्वादिष्ट व्यंजन निकाले। चावल, दाल, रोटी, सब्जी, खीर, जलेबी, हर तरह का खाना लोगों के सामने रखा गया। सभी ने जी भरकर खाना खाया और अपने परिवार के लिए भी ले गए, लेकिन पतीला खाली नहीं हुआ। मंगल, गांव का लालची व्यापारी, यह सब देखकर जल भुन गया। वह सोचने लगा, यह रघुनाथ, जो कल तक मेरे सामने भीख मांगता था, आज इतना धनवान कैसे बन गया? जरूर उसने कोई चोरी की है या कोई जादू टोना किया है। मंगल ने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा, रघुनाथ ने जरूर कहीं से चोरी की है, नहीं तो एक गरीब भिक्षुक इतना खाना कहाँ से लाएगा? हमें सावधान रहना चाहिए। इतना कहकर वह नौकर को गांव में भेज दिया और नौकर ने सभी गांव वालों से झूठी बातें बोले लगा। अरे भाई, क्या तुमने सुना है? मंगल बाबू कह रहे थे कि रघुनाथ के पास जो खाना आता है वो कहीं से चुराया हुआ लगता है। एक गरीब भिखारी इतना खाना कहां से लाएगा? लोग तो कहते हैं कि रघुनाथ रात में खेतों में घुसकर कुछ चुराता है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन माँ गोमती को रघुनाथ पर पूरा विश्वास था। उन्हें लगता था कि रघुनाथ ऐसा नहीं कर सकता। बूढ़ी माँ गोमती ने मंगल की बातों का विरोध किया। मंगल, तू जलन में अंधा हो गया है। रघुनाथ का दिल साफ है। उसने हमेशा दूसरों की मदद की है। अगर उसके पास कोई चमत्कार है, तो वह हम सबके लिए इस्तेमाल कर रहा है। तुझे उससे जलन क्यों हो रही है? हरिपुर की खबर दूर दूर तक फैल गई। यह बात राज्य के राजा महाराज विक्रम तक भी पहुंची। राजा एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय शासक था। उसका बेटा राजकुमार सूरज बहुत दयालु और बुद्धिमान था। जब राजा को पता चला कि एक गरीब भिक्षुक पूरे गांव को खाना खिला रहा है, तो वह हैरान हुआ। यह कैसे संभव है? जरूर इसमें कोई रहस्य है। उस भिक्षुक को दरबार में बुलाओ। मैं सच जानना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद मंगल राजा के दरबार में आया और मौका देखकर राजा के सामने अपनी शिकायत रखी। महाराज, रघुनाथ ने जरूर कोई चोरी की है, नहीं तो उसके पास इतना धन कहाँ से आएगा? वह पूरे गांव को खाना खिला रहा है और यह कोई साधारण बात नहीं है। राजा ने आदेश दिया कि रघुनाथ को दरबार में लाया जाए। राजकुमार सूरज ने मंगल की बात सुनी और कहा, पिताजी, हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैं खुद हरिपुर जाकर सच जानूंगा। राजकुमार सूरज अपने कुछ सैनिकों के साथ हरिपुर पहुंचा। वह रघुनाथ के घर गया और वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। रघुनाथ और सरला गरीबों को खाना खिला रहे थे और उनके चेहरों पर संतुष्टि की मुस्कान थी। राजकुमार ने रघुनाथ से मुलाकात की और पूछा, रघुनाथ, तुम ये सब कैसे कर रहे हो? तुम्हारे पास इतना खाना कहाँ से आ रहा है? रघुनाथ ने विनम्रता से सारी कहानी सुनाई। कैसे एक भिक्षु ने उसे जादुई पतीला दिया और कैसे वह उसका इस्तेमाल गांव के लिए कर रहा है। राजकुमार ने पतीले को देखा और उसकी जांच की। उसने खुद पतीले से खाना मांगा और कुछ ही पल में स्वादिष्ट खाना तैयार हो गया। राजकुमार प्रभावित हुआ। रघुनाथ, तुमने इस चमत्कार का इस्तेमाल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए किया। तुम्हारा दिल सच्चा है, लेकिन मुझे तुम्हें दरबार में ले जाना होगा, क्योंकि मेरे पिता सच जानना चाहते हैं। रघुनाथ और सरला डर गए, लेकिन बूढ़ी माँ गोमती ने उन्हें हौसला दिया। रघुनाथ, सच्चाई हमेशा जीतती है। तुम राजकुमार के साथ जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रघुनाथ, सरला और माँ गोमती राजकुमार के साथ दरबार पहुंचे। रघुनाथ ने राजा के सामने जादुई पतीले की कहानी दोहराई। राजा ने पतीला देखा और उसका मन लालच से भर गया। यह पतीला मेरे महल में होना चाहिए। रघुनाथ, यह पतीला अब मेरा है। इसे मुझे दे दो, क्योंकि अब यह मेरे राज्य की संपत्ति बन चुका है। महाराज, यह पतीला मेरे पास भिक्षु के आशीर्वाद से है। मैं इसे गांव के लिए इस्तेमाल करता हूं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन कृपया इसका सही इस्तेमाल करें। राजा ने पतीला ले लिया
लेकिन जैसे ही वह उसके साथ महल में गया, पतीला बेकार हो गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन पतीले से कोई खाना नहीं निकला। राजा को गुस्सा आया। उसने सोचा कि रघुनाथ ने उसे धोखा दिया है। रघुनाथ को गिरफ्तार करो। उसने चोरी की है और मुझे झूठ बोला है। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। यह पतीला जादुई है, लेकिन यह केवल सच्चे और दयालु दिल वालों के लिए काम करता है। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। रघुनाथ को कारागार में डाल दिया गया और पतीले को नदी में विसर्जित करने का आदेश दिया गया। सिपाहियों ने उससे पीतल के बर्तन ले लिए और उन्हें राज्य की नंदी में विसर्जित कर दिया। जैसे ही पतीले को नदी में विसर्जित किया गया, कुछ दिनों बाद राज्य में भुखमरी जैसी आपदाएं आने लगीं और राजा पर संकट के बादल घेरने लगे। सैनिक, नौकर और यहाँ तक कि राजा भी घबरा गए। ये क्या हो रहा है? हमारे राज्य में अचानक यह आपदा कैसे आ गई? महाराज, हमें अपने राज्य के ज्योतिषी को बुलाना चाहिए ताकि हम इस परेशानी का कोई हल निकाल सकें। राजा ने राजकुमार को ज्योतिषी को बुलाने का आदेश दिया। राजकुमार सूरज ने अपने ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने ध्यान लगाया और कहा, महाराज, आपने एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दी है। जादुई पतीले को नदी में विसर्जित करना आपकी सबसे बड़ी भूल थी। अगर आप रघुनाथ को रिहा नहीं करते तो यह आपदा पूरे राज्य को नष्ट कर देगी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत कारागार की ओर भागा। राजा ने रघुनाथ के सामने हाथ जोड़े। रघुनाथ, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में अंधा होकर तुम्हें सजा दी। कृपया मेरे महल को बचा लो। महाराज, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह पतीला केवल सच्चे और दयालु दिल वालों के लिए काम करता है। अगर आप सच्चे मन से माफी मांगते हैं, तो शायद आपदा रुक जाए। जैसे ही रघुनाथ को कारागार से रिहा किया गया, कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो गया और राजा ने राहत की सांस ली।